वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। स्टीम मूवी के स्टार्ट में हेल्गा को दिखाया जाता है। इसके घर में कुछ आवाजें आने के कारण हेल्प टीम को कॉल करके बुलाती है। असल में उसे भूलने की बीमारी होती है, इसलिए वो अपना नाम और घर का एड्रेस एक कागज पर लिखकर दीवार पे चिपका रखा होता है। हेल्प टीम से फ्रैंक नामी आदमी हेल्गा के घर के बाहर बिग ब्रदर की वैन खड़ी देखकर अजीब महसूस करता है, मगर फिर भी वो अपना काम पर तवज्जो देकर हेल्गा के घर दाखिल होता है तो उसे वेंटिलेशन पाइप से सब्ज कलर की चिपचिपा लिक्विड जैसी चीज नीचे गिर रही होती है। जब वो उसे सूंघता है तो वो बदबूदार होती है। फिर फ्रैंक हेल्गा के रूम का डोर नॉक करता है तो हेल्गा डोर खोलकर पूछती है, तुम कौन हो? फ्रैंक कहता है, तुम हेल्प टीम को कॉल करके बताया मेरे घर की दीवारों से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है, इसलिए मैं आपके घर आया हूँ। फिर फ्रैंक को अपने रूम में दाखिल होने देती है, क्योंकि अपनी भूलने की बीमारी की वजह से उसे कुछ याद नहीं था। हेल्गा हेल्प टीम को कॉल करने से पहले बक ब्रदर को बुलाया था, लेकिन उसे ये भी याद नहीं था। फिर फ्रैंक हेल्गा के बंद पड़े रूम का डोर खोलकर अंदर जाता है तो वहाँ बिग ब्रदर की डेड बॉडी देखकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसे भी कोई दरवाजे से अंदर खींचकर मार देता है। हेल्गा फिर से हेल्प टीम को कॉल करती है, क्योंकि उसे भूलने की वजह से बिग ब्रदर और फ्रैंक याद नहीं आते। बिफोर 4 डेज फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सफेद से धरती पर एक बॉल जैसी चीज हेल्गा के घर विंडो से आ गिरती है। हेल्गा के घर के साथ ही उसके बेटे एथन का घर था। एथन के घर उसकी वाइफ हेथर और स्टेप डॉटर शार्लेट भी रहती थी। शार्लेट अक्सर वेंटिलेशन पाइप के जरिए अपने ग्रैंड मदर के घर आया करती थी, क्योंकि उसके खिलौने हेल्गा के घर ही पड़े हुए थे। फिर शार्लेट इस बंद रूम में जाती है तो उसे वहाँ छोटी सी मकड़ी मिलती है। उसी वक्त शार्लेट उस मकड़ी को छोटी सी डब्बी में लेकर वेंटिलेशन पाइप के जरिए अपने रूम में आकर छोटी मकड़ी को एक जार में बंद करके उसका नाम स्टिंग रखती है। फिर शार्लेट की मॉम किसी काम के सिलसिले बाहर जा रही होती है तो शार्लेट को अपने छोटे बेटे का ख्याल रखने का कहती है। इधर शार्लेट स्टिंग को बहुत करीब से देख रही होती है तो उसे कॉकरोच दिखाई देता है। शार्लेट को लगता है कि स्टिंग भूखी है तो शार्लेट उस कॉकरोच को पकड़कर जार में स्टिंग के आगे डाल देती है तो स्टिंग उसे फौरन खा जाती है। दूसरी तरफ एथन बिजली को ठीक करने के दौरान उसे करंट लगता है, मगर वो बच जाता है। असल में एथन एक आर्टिस्ट होता है। शार्लेट भी अपने डैड के साथ ड्राइंग करना पसंद करती है। एथन शार्लेट से बहुत ज्यादा प्यार करता है, मगर शार्लेट का स्टेप डॉटर होने के नाते वो अपने डैड को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। फिर रात को एथन शार्लेट के रूम में आता है तो वो रूम में नहीं होती। अचानक उसकी नजर मकड़ी के एक स्केच पर पड़ती है। उसी वक्त शार्लेट भी अपने रूम में आ जाती है। एथन उसे मकड़ी का स्केच मांगता है, लेकिन वो अपने डैड को देने से इनकार कर देती है। एथन उसके रूम से चला जाता है। रात को सब सो रहे होते हैं तो स्टिंग उस जार से बाहर निकलकर उस कॉकरोच को खाने के बाद उसका साइज बड़ा हो जाता है। फिर स्टिंग वेंटिलेशन पाइप के जरिए शार्लेट की स्टेप ग्रैंड मदर गंटर के घर जाकर पैरेट को खा जाती है। फिर सुबह सब अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं तो गंटर के घर से चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं तो उसी वक्त एथन वहां जाकर पैरेट को देखकर हैरान हो जाता है। फिर गंटर एथन को फ्रैंक को कॉल करके बुलाकर कहती है। फ्रैंक वहां आकर पैरेट को देखकर कहता है, जिसने भी इसे मारा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर फ्रैंक पूरे घर में स्प्रे करता है। इधर शार्लेट स्टिंग को कॉकरोच खिला रही होती है। उसके हाथ से माउथ बॉल गिरकर स्टिंग के जार के करीब जा गिरता है तो वो फौरन डर जाती है। उसी वक्त कॉकरोच खाकर स्टिंग का साइज मजीद बढ़ जाता है। उधर फ्रैंक पूरे अपार्टमेंट में स्प्रे करता हुआ शार्लेट के रूम में आता है तो शार्लेट उसे अपने रूम में स्प्रे करने से इनकार कर देती है। वो कहती है, मेरे रूम में एक मकड़ी है, इसलिए तुम स्प्रे नहीं करोगे। फ्रैंक उस मकड़ी को देखकर वहां से चला जाता है। फिर रात को स्टिंग दोबारा जार से निकलकर साथ वाले अपार्टमेंट में जाती है। उधर मारिया अपनी फैमिली की फोटो देख रही होती है। स्टिंग वहां जाकर मारिया पर हमला करके मार देती है। दूसरी तरफ शार्लेट एक एरिक नामी शख्स के पास सुबह स्टिंग को लेकर जाती है। एरिक असल में एनिमल पर रिसर्च करता है। एरिक स्टिंग को देखकर कहती है, ये बहुत जहरीली मकड़ी है, तुम इसे मेरे पास छोड़ कर जाओ, मैं इस पर रिसर्च करके तुम्हें वापस कर दूंगा। शार्लेट कहती है, इस मकड़ी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इधर हीथर और एथन आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वेंटिलेशन पाइप से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ईथन वेंटिलेशन पाइप के अंदर देखता है तो उसमें मारिया का एक डॉग मिलता है। ईथन उस डॉग को पकड़कर मारिया के घर वापस देने के लिए डोर नॉक करता है, लेकिन अंदर से जवाब न आने के कारण एथन सीक्रेट की से डोर खोलकर अंदर जाकर देखता है तो वहाँ सारा खून ही खून नजर आता है। जब आगे बढ़ता है तो मारिया की लाश मिलती है। फिर पुलिस वहाँ आकर एथन से इन्वेस्टिगेशन करते हुए
पूछती है, तुम इस घर में क्या करने गए थे? एथन बताता है, मैं इसके डॉग को छोड़ने गया था तो उसके घर का डोर लॉक था। तो मारिया ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने सीक्रेट की से लॉक खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मुझे मारिया की लाश मिली। पुलिस ऑफिसर पूछता है कि सीक्रेट की तुम्हारे पास क्यों थी? एथन कहता है, मैं बिल्डिंग का सुपरवाइजर हूँ। उसी वक्त एरिक एथन को कॉल करके अपने घर बुलाकर कहता है, तुम्हारी बेटी मेरे पास एक मकड़ी लेकर आई थी। मैंने इस मकड़ी पर रिसर्च किया। ये मकड़ी बहुत खतरनाक है, तुम इसे अपने घर में ना रखो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर एथन घर आकर शार्लेट को कहता है, तुमने हमसे पूछे बगैर घर में एक मकड़ी रखी हुई थी, हम इस मकड़ी को घर में नहीं रख सकते। वो मकड़ी एरिक को अपने पास रखने का कहता है। उसी वक्त शार्लेट दौड़ते हुए एरिक के घर जाकर डोर नॉक करती है, लेकिन वो डोर नहीं खोलता। फिर वापस आकर अपने डैड को कहती है, मुझे वो मकड़ी चाहिए। शार्लेट जोर जोर से रोने लगती है। इधर एरिक स्टिंग को खाना खिलाकर रात को सो रहा होता है। खाना खाने के बाद स्टिंग बड़ी होकर उस जार को तोड़ते हुए बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ गंटर अपनी कैट को ढूंढ रही होती है। जब वो वेंटिलेशन पाइप के अंदर जाकर देखती है तो उसी वक्त स्टिंग गंटर पर हमला करके उसे मार देती है। इधर एथन को करंट लगने के कारण गुस्से में टीवी को तोड़ देता है। हीथर शार्लेट को उसके छोटे भाई को लेकर दूसरे रूम में जाने का कहती है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहाँ अचानक स्टिंग आकर दोनों पर हमला कर देती है। ये सब कुछ देखकर मारिया का डॉग भौंकने लगता है। शार्लेट ये सब कुछ वेंटिलेशन पाइप में देख रही होती है कि उसी वक्त स्टिंग उन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर शार्लेट वेंटिलेशन पाइप को बंद कर देती है। फिर शार्लेट को एक आइडिया आता है। वो माउथ बाल को ग्राइंड करके उसका पानी लेजर मशीन में डालकर वेंटिलेशन पाइप के जरिए एरिक के घर पहुंचती है। वहाँ एरिक की लाश को देखकर डरते हुए भागकर अपनी ग्रैंड मदर हेल्गा के रूम में आती है। वो अपनी ग्रैंड मदर से पूछती है, यहाँ कोई आया था? हेल्गा कहती है, यहाँ पर कोई आया था मगर मुझसे डर कर भाग गया, क्योंकि हेल्गा के कपड़ों पर माउथ बाल का पानी लगा हुआ था, इसलिए स्टिंग यहाँ से डर कर भाग गई। फिर शार्लेट दोबारा से माउथ बाल को ग्राइंड करके उसका पानी बोतलों में डालकर एक बोतल अपने पूरे जिस्म में छिड़क देती है। फिर अपने डैड को मकड़ी के चिपचिपा लिक्विड से चिपका देखकर हैरान हो जाती है। शार्लेट माउथ बाल का पानी डालकर उस चिपचिपे लिक्विड से जुदा कर देती है। फिर सीन वापस हेल्प टीम के आदमी फ्रैंक के घर में दाखिल होकर हेल्गा के रूम में आता है। दूसरी तरफ स्टिंग शार्लेट पर हमला करने वाली होती है कि इथन स्टिंग पर माउथ बाल का पानी फेंकता है तो स्टिंग वहां से चली जाती है। शार्लेट इथन से कहती है, ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। इथन कहता है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उसी वक्त वेंटिलेशन पाइप से फ्रैंक नीचे गिरता है। दूसरी तरफ स्टिंग भी पाइप से नीचे उतर रही होती है तो फ्रैंक अपनी लेजर गन से उसको शूट करता है। स्टिंग तो बच जाती है, मगर उसकी लेजर गन के कारण पानी का पाइप लीक होकर पानी नीचे गिरने लगता है, जिसके कारण इथन और शार्लेट के कपड़ों से माउथ बाल का पानी उतर जाता है। फिर स्टिंग वहां आकर फ्रैंक को मार देती है। अब इथन और शार्लेट अपनी जान बचाने के लिए टर्नर में जाते हैं तो वहाँ शार्लेट की मॉम और भाई स्टिंग के चिपचिपे लिक्विड से चिपके होते हैं। एथन उन पर माउथ बाल का पानी डालकर उन्हें छुड़वाता है और उसी वक्त स्टिंग भी वहां पर पहुंच जाती है तो एथन रिमोट का बटन दबा देता है ताकि टर्नर का डोर बंद हो जाए। बदकिस्मती से वो रिमोट काम नहीं करता। एथन मेन बटन को दबाने की कोशिश करता है लेकिन उसे करंट लगने के कारण वो बेहोश हो जाता है। इधर स्टिंग अंदर आने वाली ही होती है तो शार्लेट उस रिमोट का बटन दबाती है और स्टिंग टर्नर के डोर के सेंटर में आकर टुकड़े टुकड़े होकर मर जाती है। फिर एथन को भी होश आ जाता है। अब वो सब मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। जहाँ पर फिल्म का दी एंड होता है। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।